नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूँगा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आपका कैश मिसफंड हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी किया है कि सर मेरा सिबिल में कैश मिसफंड शो कर रहा है, तो मेरे को अभी क्या करना होगा? और मेरे को लगता है बहुत सारे फ्रेशर के साथ भी फ्यूचर में ये हो सकता है कैश मिसफंड। और बहुत सारे फ्रेशर को ये भी नहीं पता है कि कैश मिसफंड एक्चुअली क्या होता है। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके करियर में, और अगर ये कैश मिसफंड हो जाता है, तो तुरंत उसको कैसे सही किया जाए। सारे चीज़ इस वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैश मिसपॉइंट क्या है और कैसे होता है। कैश मिसपॉइंट एक्चुअल में होता है कि आपको, सपोज मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा कि सपोज आज आपको पूरे दिन में 50 कस्टमर का कलेक्शन करना पड़ेगा, और 50 कस्टमर का जो टोटल कलेक्शन होगा वो 2000 करके ईएमआई है। हालांकि हर कस्टमर का ईएमआई अलग होता है। मैं एग्जांपल के लिए, समझने के लिए, मैं इजी करने के लिए प्रोसेस को मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज आपका पूरे दिन में 50 कस्टमर का कलेक्शन है और हर कस्टमर का 2000 करके ईएमआई है। तो जब आप फील्ड में जाते हो, फील्ड में जाने के बाद हर कस्टमर से जब आप पैसा लेते हो, कस्टमर के लोन खाते में वहाँ पे लिख देते हो कि कस्टमर ने 2000 ईएमआई पे किया है, और उस पैसे को अपने खाते में भी जमा करते हो कि लोन आईडी देख के, या लोन आईडी लिखा रहता है वहाँ पे, आप लिख देते हो कि ये कस्टमर ने पे किया है। तो 50 कस्टमर का अगर कलेक्शन है, तो पूरे दिन में आपका ऐसा होगा कि 45, 47 या 48 कस्टमर का ही कलेक्शन होगा। 100% भी होता है, लेकिन बहुत ही रेयर। तो जो 47 या 48 कलेक्शन होता है, हर कस्टमर का पैसा लेने के बाद उसको एक सिस्टम में पोस्ट करना पड़ता है माइक्रो फाइनेंस में। और अलग-अलग कंपनी का सिस्टम अलग है। कुछ कंपनी टैब देता है पैसे को पोस्ट करने के लिए। कुछ कंपनी जो है मोबाइल में ऐप्स दे देता है, ऐप्स के माध्यम से पैसे को जमा करना पड़ेगा। और कुछ कंपनी का जो है आपका कुछ सिस्टम के साथ एक मशीन भी दी है, प्रिंट आउट मशीन, ताकि जमा करने के बाद तुरंत आपका एक रसीद निकल के आ जाए, ताकि पैसा आपको मतलब जमा हो गया, वही आपका प्रूफ भी हो गया। और ये जो रिसिप्ट है, ऑनलाइन रिसिप्ट, आप उस कस्टमर को भी प्रोवाइड कर सको। लोन खाते के साथ-साथ ऑनलाइन रिसिप्ट भी अगर उनको मिल जाएगा, उनके लिए भी कन्फर्मेशन, और आपके लिए भी कन्फर्म कि पैसा जमा हो गया। तो ये जो पूरे दिन में आपका 47 कलेक्शन होता है, जो कस्टमर ने पैसा दिया, उस कस्टमर का जो ईएमआई है, उसी कस्टमर लोन आईडी के अगेंस्ट आपको सिस्टम में जमा करना पड़ता है। तो जो सिंसियर लोन ऑफिसर है, या जो ठीक-ठाक हिसाब जानता है, वो हर कस्टमर का पैसा लेके तुरंत ही सिस्टम में पोस्ट कर देगा। लेकिन बहुत सारा बंदा ऐसा होता है, उनको लगता है कि मैं यहाँ पे खाते में लिख लेता हूँ, बाद में ऑफिस में जाके ये पूरा सिस्टम में पोस्ट करके उसको जमा कर देंगे ब्रांच में। और इसी चीज़ में मतलब ये चीज़ करने के लिए जब वो जाते हैं, कई बार बहुत सारे लोन आईडी उनका मिस हो जाता है कि कौन-सा कस्टमर पैसा दिया और कौन-सा कस्टमर में जमा किया, इनको कंफर्म नहीं होता है। तो मिस होने के कारण जो कस्टमर ने जमा दिया, कई बार वो गलत होके दूसरे कस्टमर के लोन खाते में जमा हो जाता है। जो दूसरे कस्टमर के लोन खाते में जो जमा हो गया, उस टाइम तो आपका टोटल हिसाब आपका मिल गया कि नहीं, मेरा जो 47 कलेक्शन दिया था 2000 करके, 94,000 मेरा हिसाब मिल गया। तो जो है आप उसको जमा करके छोड़ देते हो। लेकिन बाद में अगर ऑडिट उसको चेक करना शुरू करेगा, बेसिकली ऐसे केस तुरंत पकड़ाया नहीं जाता। कुछ-कुछ केस 1 साल, 2 साल के बाद पकड़ाया जाता है। कुछ केस जो होता है, वो आपका 1-2 महीने बाद फिर ऑडिट अगर फील्ड में जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि कस्टमर ने पर्टिकुलर एक डेट में उसको जमा किया है और सिस्टम में जो है वो अपग्रेड नहीं है। वहाँ पे हर लोन ऑफिसर का सिग्नेचर रहता है।
ये जो मिस हो गया आपका पैसा आपने सिस्टम में पोस्ट नहीं किया, इसके अगेंस्ट ऑडिट ऑफिसर आपके नाम पे एक लीगल मतलब उन सिस्टम के हिसाब से आपके नाम पे फ्रॉड डिटेक्शन केस कर सकता है और इस फ्रॉड डिटेक्शन केस के कारण आपको कंपनी से टर्मिनेट या एक्सपोर्टिंग कर सकता है। और अगर कंपनी आपको टर्मिनेशन करेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कि कैश मिस पॉइंट। और ये जो कैश मिस पॉइंट अगर हो जाता है और आपका अगर टर्मिनेशन हो जाता है, तो आपके सिविल में ये शो करता है कैश मिस पॉइंट। अगर ये हो जाता है तो फ्यूचर में आपका जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इंटेंशनली कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं करेगा, कोई आदमी 2000 के लिए अपना करियर नहीं बर्बाद करना चाहेगा, लेकिन एक्चुअल में मिस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैश मिस पॉइंट को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप नया-नया माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करते हो, हर कस्टमर का पैसा लेने के लिए आप कोशिश करो उसी टाइम पोस्ट करने के लिए। और आप एक काम कर सकते हो, जितने भी कस्टमर का आप पैसा लेते हो, आप जो सिस्टम कस्टमर के जो कंपनी की जो सीट्स है उसमें जमा करो, उसके साथ आप काम करो, एक व्हाइट पेज या डायरी लेके जाओ, हर लोन आईडी लेके आप उसमें भी मतलब क्या होता है अमाउंट जमा कर सकते हो, कि ताकि बाद में अगर आपका कुछ डाउट होता है तो डायरी के साथ उसको मैच करवा सकते हो। हालाँकि फील्ड में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ये सारी चीज़ मेंटेन करने के लिए। सबसे बढ़िया तरीका है कि तुरंत उसी टाइम जब भी आप कस्टमर से पैसा लो, उसी टाइम पैसे को जमा कर दो। इससे क्या होगा आपका कैश मिस पॉइंट नहीं होगा। और इस कैश मिस पॉइंट को कमाने के लिए अगर आपको डाउट होता है बाद में जाके कि मेरा कैश मिस पॉइंट हो जाता है तुरंत एक दिन, जिस दिन आप काम किए नेक्स्ट दिन अगर आपको डाउट होता है, तो आप तुरंत उसको चेक करवा सकते हो। क्योंकि आपके आईडी के अगेंस्ट कितना लोन आईडी में जमा हुआ है उसको आप चेक कर सकते हो। सिस्टम में आप हर लोन आईडी को डाल के आप चेक कर सकते हो, जो आपका कलेक्शन शीट है। मैं भी देखता था मेरे ब्रांच में भी जितने भी कलेक्शन एग्जीक्यूटिव उनको अगर डाउट होता है, तो उनका जो ऐप्स है उन इसमें जहाँ पे वो चेक करता था कि सही में मैंने जमा किया कि नहीं। तो मैक्सिमम टाइम ये एक्चुअल में जानबूझकर नहीं होता है। ये एक्चुअल में आपका मतलब फ्लो में हो जाता है। लेकिन इससे बहुत ही मुश्किल बाद में आपका हो सकता है। अगर आपका कैश मिस पॉइंट हो जाता है और ऑडिट अगर आपको पकड़ लेता है, तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कैश मिस पॉइंट हो जाता है और ऑडिट ऑफिसर अगर आपको पकड़ लेता है, तो उस टाइम आपको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा कि सर मैंने उस दिन में कलेक्शन किया था, मेरे से एक गलती हो गया था और ये जो इस दूसरे कस्टमर का कलेक्शन, वो कलेक्शन ये दूसरे कस्टमर के खाते में जमा हो गया है। तो ऑडिट फिर उनको वेरीफ़ाई करेगा, फिर ऑडिट उनको सही करवा देगा। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर मेरा जो गलती हो गया है, जो भी मिस पॉइंट हुआ है पैसा मैं उनको भरपाई कर देता हूँ, तो ताकि मेरे नाम पे कोई फ्रॉड केस ना हो क्योंकि मैंने जो है वो इंटेंशनली नहीं किया था। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो ऑडिट ऑफिसर को। ये बोल के आप अपने आप को सेव कर सकते हो। तो अगर आपका ऑडिट ऑफिसर अच्छा होगा, तो फिर वो आपको जो है सही में छोड़ भी दे सकता है। लेकिन अगर ऑडिट ऑफिसर स्ट्रिक्ट होता है और उनको लगता है कि आपने गलत किया है, तो फिर आपके नाम पे उसी टाइम एस्पॉन्डिंग नहीं टर्मिनेशन भी कर सकता है। तो ये बेसिकली कुछ कंपनी के हाथों में आपके मैनेजर, ऑडिट ऑफिसर के हाथों में ही होता है। लेकिन मैं सिर्फ़ बचने का आपको प्रोसेस बताया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।